बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल-रहमान। नाज़रीन, इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। परवेज़ मुशर्रफ साहब इंतकाल फरमा गए हैं। 79 ईयर्स उनकी एज थी। दुबई में तवील अलील थे वो, काफ़ी एक लंबा अरसा जो है उन्होंने बीमारी में गुजारा है। और उनको जो बीमारी थी पूरी दुनिया में 1 इन अ मिलियन जो है वो बीमारी होती है, उसकी तशख़ीस ही नहीं हो पाई और जो है वो इस जहां से रुखसत हो गए हैं। अल्लाह उनके अहले खाना को सब्र अता करे। परवेज़ मुशर्रफ साहब के कुछ बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं पाकिस्तान को लेकर और मुस्लिम उम्मा को लेकर। उनकी तफसील आज आपके सामने रखेंगे और ये रखना ज़रूरी है। बाकी उनकी ज़ात के ऊपर तनकीद भी बहुत हुई। उनके कुछ फ़ैसले पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के हक़ में ठीक भी नहीं रहे, बल्कि बहुत ज़्यादा ठीक नहीं रहे। हम उनकी बहस में आज जो है वो नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ तुर्की और शाम में जी एक बड़ा शिद्दत का ज़लज़ला आया है। 7.9 रेक्टर स्केल जो है इसकी शिद्दत थी। वो वीडियोज़ भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे और अभी तक कितनी हलाकतें हो चुकी हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। आज कोयटा में भी एक ब्लास्ट हुआ है जी। ये एक नई शिद्दत जो है पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से आ गई है। कोयटा में इस टाइम जो है PSL के मैचेस जो हैं उनके हवाले से टीम जो है वहाँ गई हुई हैं और वहाँ एक मैच था। तो आज कोयटा में भी पुलिस लाइन के ऊपर जो है वो एक अटैक होना था, लेकिन वो बाल बाल बच गया। और पीछे जो थोड़ा सा पीछे एक चौक है वहाँ अटैक हुआ है। कैंट का ये एरिया है। कितनी हलाकतें हुई हैं इसके हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। बड़े ज़बरदस्त कमांडर और जो हैं बड़ा अच्छा जो है इनका दौर था। मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगाया और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसको घर भेजा। आइन की तो बेशक खिलाफ वर्जी थी, उसके बाद PCO के तहत जो है जजेस को लगाया गया और एक पूरा मार्शल लॉ का जो है वो पाकिस्तान में भी 10 साल जो है मुशर्रफ साहब में हुक्मरानी की। उन्होंने अपनी हुक्मरानी में बहुत कुछ फ़ैसले गलत भी लिए कि, लेकिन उनका जो एक फ़ैसला जो पाकिस्तान जिसकी अभी तक जो है वो भुगत रहा है। मुशर्रफ साहब तो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चांस ही नहीं था कि हम अमेरिका की जंग का हिस्सा बने और अमेरिका के लिए हम किराए के कातिल बने। पिछले 20 साल जंग की वजह से जितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ और अभी भी उसी जंग की जो है वो बाकियात हैं और दहशतगर्दी की जो लहर है वो अभी भी पाकिस्तान में पता नहीं कितना अरसा चलेगी। बहुत बड़ा एक नुकसान जो है पाकिस्तान ने उठाया है। 80,000 जानों का हमने नजराना दिया। बहरहाल ये एक जो फ़ैसला है मुशर्रफ साहब का, ये पाकिस्तान के हक़ में नहीं गया। फिर इस्लामाबाद में एक मस्जिद वाला जो है वाक़या हुआ, वो भी खैर उनका डिसीजन बकौल परवेज़ मुशर्रफ साहब के कि जी वहाँ जो है मिलिटेंट ग्रुप्स थे और एक प्रॉपर एक जो है नेटवर्क चलाया जा रहा था। खैर वो भी एक लंबी बहस है। मुशर्रफ साहब ने मुस्लिम उम्मा के लिए और मुसलमानों के लिए, और इसका एज़ाज़ है उनको, उनकी बहादुरी को जाता है। 20 नवंबर 1979 को खाना काबा में दहशतगर्दों ने जो है कब्ज़ा कर लिया था और ये मुहर्रम की पहली तारीख थी। नमाज फ़जर अदा की जा रही थी। जैसे ही नमाज फ़जर ख़त्म हुई, इमाम साहब जो है उन्होंने सलाम फेरा तो कुछ हमलावरों ने इमाम साहब को घेरे में लिया और माइक जो है लाउड स्पीकर जो है उसके ऊपर कंट्रोल हासिल किया। और फिर जो पहला ऐलान किया गया उस लाउड स्पीकर से, ये जो इनके सरगना थे, इनका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खरकानी, जिन्होंने 4 साल जो है मक्का यूनिवर्सिटी में लॉ की तालीम हासिल की, कानून की, और उसके बाद इन्होंने जो है खाना काबा के ऊपर कब्ज़ा किया। इनके साथ 500 के करीब जो है इनके दहशतगर्द थे जिन्होंने पूरा कंट्रोल संभाल लिया। हज़ारों की तादाद में जो है नमाजी थे, उन सबको इन्होंने यरगमाल बनाया। और ये जो इनके सरगना थे उन्होंने ये बाकायदा अनाउंस किया कि जी मैं इस सदी का जो है इमाम मेहदी हूँ और सब लोग मेरे हाथ के ऊपर बैत करें। फिर जो है उन्होंने ज़बरदस्ती बैत भी ली, लेकिन सऊदीया की जो फ़ौज है वो कंट्रोल जो है इनसे लेने में नाकाम रही। उसके बाद फिर फ्रांस से के जो है सोचा गया कि जी उनसे मदद ली जा सकती है, लेकिन क्योंकि उस टाइम फ्रांस जो है वो सऊदीया का डिफेंस पार्टनर था, तो फिर ये था कि जी वो लोग तो क्रिश्चियन हैं तो कैसे उनको जो है अंदर घुसने दिया जा सकता है। तो फिर सऊदी वली अहद ने, जनरल ज़िया साहब ने उस टाइम मार्शल लॉ लगाया हुआ था, तो जनरल ज़िया साहब से बात की और फिर जनरल ज़िया साहब ने, मेजर थे तब परवेज़ मुशर्रफ, इनको जो है ये जो है टास्क सौंपा और ये अपनी टीम के साथ गए। ये कमांडो थे और फिर पाकिस्तानी कमांडोज़ ने जिस तरह वहाँ जाकर उन सबको जो है गारत किया, उनको जहन्नुम वासिल किया और उनके जो सरगना थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खरतानी, उनको भी जो है मारा और हलाक किया। और उसके बाद फिर पाकिस्तानी कमांडोज़ ने वहाँ का कंट्रोल जो है वापस लिया। तो एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है पाकिस्तानी फ़ौज के लिए और मुशर्रफ साहब के लिए
और बड़ी इज़्ज़त भी मिली मुशर्रफ साहब को जब मुशर्रफ साहब हुकूमत में आए, और स्पेशल जो है इनको एक वहाँ प्रोटोकॉल दिया जाता था सऊदीया में। तो ये एक बड़ा उनका कारनामा है, मुसलमानों के लिए भी, पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए और पाकिस्तान के लिए स्पेशली। तो ये जी मुशर्रफ साहब का एक सारा जो है वो कैरियर था। उन्होंने बड़े बड़े अच्छे डिसीजंस लिए, बड़े बोल्ड डिसीजंस लिए, और पाकिस्तान का मुकदमा जो है उन्होंने पूरी दुनिया में बड़ा अच्छे से लड़ा। हाँ, कुछ फ़ैसले उनके गलत हुए, जो कि इंसान है, आखिर ख़ता का पुतला है, जिसकी आज तक जो है पाकिस्तानी कौम को भुगतनी पड़ रही है, सज़ा भुगतनी पड़ रही है। और पाकिस्तान एक तवील जंग में रहने के बावजूद आज जो है हमें सिक्योरिटी के मामलात हमारे आप सब लोगों के सामने हैं। तो इसका भी जो है वो मुशर्रफ साहब के ऊपर ही कहा जाता है। बहरहाल अल्लाह उनके अहले खानों को सब्र दे। अब उनको जो है पाकिस्तान लाने की जो तैयारियाँ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आज रात तक या कल जो है वो पाकिस्तान पहुँच जाएंगे और उन्हें पाकिस्तान जो है वो दफनाया जाएगा। ये जी उनका जो है वो सारा कैरियर था। अब हम आपके सामने रख देते हैं कि जी कोयटा में जो आज ब्लास्ट हुआ है, ये ट्रिब्यून की खबर है। एटलीस्ट 5 पीपल्स वर इंजर्ड इन अ ब्लास्ट ओवर द मूसा चेक पॉइंट इन कोयटा। ये जो मूसा चेक पॉइंट है ये बिल्कुल कैंट का एरिया है, जहाँ पुलिस लाइन है, वहाँ जाकर जो है इस बंदे ने ब्लास्ट करना था। और ये जिसमें अभी तक 5 पीपल्स जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, और कुछ जो हैं 1 से 2 कहा जा रहा है कि जी जो वहाँ चेक पोस्ट के ऊपर वहाँ खड़े थे, पुलिस के एहलकार खड़े थे, वो शहीद भी हो गए हैं। अभी मज़ीद इसकी जो है वो आ रही हैं, और ये बाकायदा जो है पाकिस्तान को जो एक सोची समझी साजिश के तहत जो है PSL हो रहा है, और फिर ये सारा सिक्योरिटी के मामला को जो है ख़राब किया जा रहा है। और इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है जी, रॉ का, और इसके साथ साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों का, उनको जो है फ़ंड किया जाता है। और ना सिर्फ इंडिया बल्कि इसराइल भी इसके पीछे है, और पाकिस्तान को एक सोची समझी साजिश के तहत इस सारी सूरत हाल में धकेला जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह इस सब से निकलेगा। मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की जो इस टाइम की सिक्योरिटी सूरत हाल है वो कुछ ख़ास अच्छी नहीं है, आप सब लोगों के सामने है। इस्तेहकाम जो है जब मुल्क में आएगा, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल भी आपके सामने है सिचुएशन, एक अजीब सी बनी हुई है। और ये जो 14 जमातें इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, ये बिल्कुल भी इलेक्शन नहीं चाह रही, और ना ही ये इलेक्शन की तरफ मुल्क को लेके जाना चाह रही हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जैसे ही इलेक्शन होगा हमें बुरी जो है वो हार मिलेगी, और हमें बिल्कुल भी हमें इमरान खान जो है उनकी पार्टी जो है वो उखाड़ कर फेंक देगी, हमारा कोई भी हिस्सा नहीं बचेगा। तो ये इसलिए जो है इलेक्शन नहीं चाह रहे हैं। हालांकि मुल्क जब, और माशी हालात भी इसी वजह से जो है पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद जो है माशी स्टेबिलिटी आएगी, और उसके बाद ही पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर काबू पा सकेगा। तो ये सारा एक जो है ये बराह रास्त जो है एक दूसरे से इंटरलिंक है, ये सारी चीज़ें, माशियत, पॉलिटिक्स और उसके बाद सिक्योरिटी। तो सबसे जो ज़रूरी अमल है वो सबसे पहले पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है, जिसकी से ये सारी जमातें जो हैं इस टाइम भाग रही हैं, और ये मामला जो है हल हो जाएंगे। आने वाले कुछ दिन में ये सारे मामला हल होते हुए नज़र आएंगे, और पाकिस्तान में इंशाल्लाह अप्रैल या मई में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और ये फ़ैसले तकरीबन हो चुके हैं। पाकिस्तान मज़ीद किसी भी डिस्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा, और ये बात हम आपके सामने पिछले 2, 3, 4 माह से रखते आ रहे हैं। और पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, ये आप देखेंगे अचानक से अनाउंस किया जाएगा कि जी कौमी असम्बलियाँ तोड़ दी गई, और अब मुल्क जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहा है। तो ये जी इस टाइम की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।